देखो सपोज एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर की वजह से हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक वायर है, सर्कुलर लूप में है ना, तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस वायर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट में। ठीक है, डायग्राम को इस तरह से इमेजिन करो, ये एक सर्कुलर वायर है ना, इसको हमने क्या किया, साइड व्यू में इस तरह से देखा। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो रेड कलर पेन है, ये है एक्सिस ऑफ दिस लूप, और इस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट में हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स कंसीडर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेंगे, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मिलेंगे। ठीक है, तो करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से, ऐसे समझो, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो, ऐसे इस तरह से करंट फ्लो हो रहे हैं, ये इमेजिन करना बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दिस वन, और आज की डिराइवेशन क्या है, इसी फॉर्मूला को डिराइव करना है कि नहीं। ओके, बाकी जो डिराइवेशन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऑल डिराइवेशन करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्लास 12 की जो बोर्ड एग्जाम में चाहिए होंगे डिराइवेशन, सब कुछ वहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, तो आप लोग देखना, अच्छे से चेक करना। तो अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज स्टेप वन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, बायो सेवर्ट लॉ हम लोग पूरा का पूरा वायर के लिए, पूरा का पूरा रिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे लेट्स से डीएल एलिमेंट कंसीडर किया, तो इस डीएल एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, तो दिस इज डीएल एलिमेंट है। ठीक है, तो इस डीएल एलिमेंट की जो डायरेक्शन होंगे वो कौन सी होंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी जो करंट की डायरेक्शन होंगे वही होंगे, है ना। तो डीएल की डायरेक्शन ये होंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो डीएल की डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको देखो, है ना, इस तरह से, ये जो ब्लू पेन है, दिस वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल, बोर्ड से ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इमेजिन करो इस तरह से होंगे डीएल की डायरेक्शन। क्लियर है, तो देखो बोर्ड से ऐसे आ रहे हैं, इसको समझाने के लिए हम लोग डॉट भी यूज कर सकते हैं। डॉट मतलब आउट ऑफ द बोर्ड, और इनटू मतलब क्या है, इनटू मतलब इनटू द बोर्ड, मतलब ये जो क्रॉस है ये समझाएंगे, इनटू द बोर्ड है डायरेक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे जो डीएल की डायरेक्शन होंगे इसको हम लोग डॉट लिख देते हैं, मतलब बोर्ड से ऐसे आ रहे हैं, इमेजिन करो इसे। ठीक है, तो अभी देखो डीएल से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, कितना डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स कंसीडर ये जो डिस्टेंस है इसको आर इमेजिन किया। ठीक है, तो आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा डीएल एलिमेंट दिया। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको हमने कंसीडर किया सपोज डी बी। ठीक है, तो ये जो डी बी है, डी बी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल डीएल एलिमेंट। क्लियर है, तो अभी देखो इस डीबी की वैल्यू निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ इन फैक्टर फॉर्म इज दिस वन। तो यहाँ पे जो एक क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ए क्रॉस बी, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज ए बी साइन थीटा। तो बेसिकली ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होंगे तो कॉस थीटा, मालूम है, इजी चीज है ये। तो डी एल क्रॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल आर साइन थीटा। तो नीचे क्या होंगे, ये आर क्यूब है, बाकी सेम है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। ठीक है, अभी देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, और एक चीज यहाँ पे जो आर है इस आर के साथ कैंसिल होंगे, तो नीचे आर स्क्वायर होंगे, ऊपर आर नहीं रहेंगे, है ना। तो बेसिकली ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो यहाँ पे आपने ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ पे जो ये थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली जिसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया उनके बीच में एंगल है ये। ठीक है, तो अभी देखो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी एल की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आर कौन सी है, डीएल से जो ये पॉइंट की दूरी है दैट इज आर, है ना। तो ये है ब्लू पेन आर, तो दोनों ब्लू पेन आप देख पा रहे हो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है, देख पा रहे हो, यस। तो यहाँ पे ये जो डीएल है, डीएल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। एक बार फील ले लो, यस, अच्छे से देख लो, तो दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे। तो यहाँ पे कोसाइन 90 के वैल्यू कितना होंगे, साइन 90 के वैल्यू होंगे आई डी एल, साइन 90 की 1 है, तो फिर यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दोगे, तो डी बी की वैल्यू कितना है, इतना सा है। तो अभी सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ डी बी फैक्टर। ठीक है, तो डी बी फैक्टर की कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए डी बी फैक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी बी मिला हमें, डी बी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, अगर आपको दिक्कत है सिंपली ये कर दो, ये जो आर है, आर की डायरेक्शन से एक परपेंडिकुलर खींच दो, दिस विल बी द
डायरेक्शन ऑफ डीबी फैक्टर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। और एक चीज यहाँ पे ये जो आर है, आर और डीबी दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है, तो कैसे ये ड्रॉ कर पाया मैंने, कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से। ठीक है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक वायर है और उस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, ये वायर बोर्ड से 90 डिग्री है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। यस, इमेजिन कर पा रहे हो। तो बेसिकली दिस मार्कर इज द वायर, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इस वायर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से कुछ आर डिस्टेंस दूरी पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड थंब रूल है उसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो थंब कौन सी डायरेक्शन में होंगे, जो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमने थंब को रखा। तो ये जो फिंगर टिप है, उस फिंगर टिप को हम लोग इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, तो फिंगर टिप की डायरेक्शन कौन सी है, ये है ना, देख पा रहे हो, फिंगर टिप की डायरेक्शन ये है, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में। क्लियर है। तो यहाँ पे फिंगर टिप की जो डायरेक्शन है दिस वन, और ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमें यहाँ से कुछ इतना सा डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे फिंगर टिप की डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, ये होंगे बी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो वायर से, ये जो डीएल वायर है जो है, इस वायर से जो ये डिस्टेंस है, इससे बी की डायरेक्शन 90 होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये 90 होंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डीएल पे करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो लूप है इस तरह की है ना। तो फिर करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये जो डीएल है, डीएल की डायरेक्शन में आपको क्या रखना होगा, ये थंब, है ना। तो फिर फिंगर टिप अगर ऐसे करोगे, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कोशिश करना। तो इस तरह से ये फिंगर की डायरेक्शन है, मतलब थंब की डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन इज शोइंग द करंट की डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ये फिंगर टिप है, फिंगर टिप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो इससे आपको ये 90 खींचना होगा डीबी की डायरेक्शन के लिए। क्लियर है, इजी है। तो थोड़ा सा खुद कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, इजी है ये सब चीजें। तो देखो यहाँ पे जो ये डीबी फैक्टर मिला, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होंगे इस डायरेक्शन में और एक होंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इसको हमने थीटा कंसीडर किया तो ये एंगल भी थीटा होंगे, है ना। क्यों, ऐसा क्यों, उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, लेट्स कंसीडर ये एंगल हमें मालूम नहीं, इसको हमने x कह दिया। ठीक है, आपको ये पता है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को, ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, ये 90 है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है, ये भी 90 है कि नहीं। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होंगे, बोलो। हाँ, तो ये एंगल पूरा का पूरा ये 90 है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होंगे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 है, 90 से इस थीटा को माइनस करो, कितना मिलेंगे, ये 90 माइनस थीटा। तो अभी देखो ये जो एंगल है ये कितना है, ये तो 90 है। तो बेसिकली ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलके कितना हो गया, इतना सा हो गया, है कि नहीं। तो इसको कितना कहोगे आप, 90, है ना। तो बेसिकली ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस कितना x इज इक्वल टू कितना होंगे, 90 होंगे कि नहीं। यस, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, खुद एक बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगे 90 90 कैंसिल होंगे, है ना। तो x की वैल्यू कितना होंगे, थीटा को उधर लेके जाओ, ये थीटा होंगे ना, माइनस थीटा विल बिकम प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा। तो बेसिकली दिस एंगल इज थीटा। तो हमें एक चीज मालूम है, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर से ये थीटा अटैच है इसमें, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे db cos थीटा। वही तो है ना कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मतलब रत्ता मारने के लिए हम लोग ऐसे टेक्निक यूज करते हैं, जहाँ पे थीटा लगा होंगे उसको हम लोग cos थीटा, cos कंपोनेंट बोल देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस कंपोनेंट को क्या नाम दोगे, db sin थीटा। क्लियर है कि नहीं, देखो, यस, दैट कंपोनेंट विल बी db sin थीटा। सिमिलरली नीचे अगर हम लोग यहाँ पे भी एक dl एलिमेंट ले, यहाँ पे भी हम लोग अगर एक dl एलिमेंट कंसीडर किया, इसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, देखो। तो करंट ऐसे आ रहे, आके यहाँ पे एंटर करेंगे करंट, तो इनटू द बोर्ड जाएंगे करंट, है ना। तो dl की जो डायरेक्शन होंगे दैट विल बी इनटू द बोर्ड। उसको समझाने के लिए हम लोग क्रॉस यूज करेंगे, इनटू द बोर्ड। ठीक है, क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, तो डॉट मतलब क्या,
आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे आ रहे हैं। तो डीएल की जो डायरेक्शन है दिस इज इनटू द बोर्ड, तो अगर डीएल से हम लोग एक यूज करें इस तरह की लाइन, सो ये कितना होंगे लेंथ इसका आर होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर होंगे तो ये भी आर होंगे, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, मैंने क्या टेक्निक सिखाया कि इससे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री लाइन खींच दो, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, क्लियर है, वही है। तो ये जो एंगल होंगे ये कितना होंगे 90, ये याद रखना, ठीक है। तो डीबी की डायरेक्शन आर से परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे डीएल यानी करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है कि नहीं, तो ये जो मार्कर है ये डायरेक्शन है समझो, तो इनटू द बोर्ड डीएल की डायरेक्शन इस तरह से रखा, तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखा, है ना। तो फिर यहाँ पे ये जो टिप होंगे फिंगर टिप ऐसे आएंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 बनाना होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस डीबी की भी दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये थीटा होंगे तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होंगे, प्रूफ कर सकते हो आप, है ना। तो इसको आप क्या नाम दोगे, डीबी कॉस थीटा, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, डीबी साइन थीटा, ठीक है, इजी है। तो इतना समझ में आया, तो बाकी आपके लिए एकदम पानी जैसे है, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो, इंटीग्रेट डीबी साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ये जो डीबी कॉस थीटा है ये इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है और ऑपोजिट भी है, ठीक है। तो क्या रहेंगे, डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा, ठीक है। तो दो डीएल के लिए हमें क्या मिला, दो डीबी साइन थीटा मिला। इस तरह से बहुत सारा डीएल मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारा डीबी साइन थीटा मिलेंगे, लेकिन कितना वो नहीं मालूम। बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करेंगे, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसे निकालने के लिए डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज 100 डीएल है तो उस केस में यहाँ पे 100 डीबी साइन थीटा मिलेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे 100 इंटू डीबी साइन थीटा। लेकिन ये तो हमें मालूम नहीं कि यहाँ पे कितना डीएल मिलेंगे, बिकॉज ऑफ दैट एक डीबी को लेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, ओके। तो ये जो डीबी है, डीबी की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर आई डी एल, ओके, आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होंगे, यहाँ पे देखो ये थीटा है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा की ऑपोजिट में जो है दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। तो ए बाय हाइपोटेन्यूज इज आर, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे म्यू नॉट आई डी एल ए, फिर क्या होंगे 4 पाई आर क्यूब, ओके। तो आपको एक चीज मालूम है कि जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, फिर आई कांस्टेंट है करंट, है ना, जो रेडियस है ए दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना, फिर जो आर है आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। फिर कांस्टेंट कौन नहीं है, यहाँ पे dl इज नॉट कांस्टेंट, 4 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं। देखो अगर आप सोच रहे हैं कि आर कांस्टेंट नहीं है तो आप इस सेटअप को देखो, ठीक है, क्योंकि ये है आर है कि नहीं, यस। तो दिस इज आर, जब डीएल यहाँ पे था आर इज दिस वन, इस तरह से डीएल यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अगर ये डीएल होंगे तो आर कौन सी होंगी, यही होंगे ना। तो बेसिकली आर इज नॉट चेंजिंग, डीएल यहाँ पे आ गया तो उस केस में आर कौन सी होंगी, यही होंगे। तो आर इज नॉट चेंजिंग, जितना है उतना ही रहेंगे, ठीक है। तो डीएल के साथ आर चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। डीएल कांस्टेंट क्यों नहीं है, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इस तरह से जब यहाँ पे डीएल लोगे तो फिर इस तरह से डीएल लोगे तो डीएल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट में डीएल इंक्रीज होते होते पूरा का पूरा ये जो रिंग है इसका सर्कमफेरेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आई ए 4 पाई आर क्यूब, तो आपको मिलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड व्हिच इज ट्वाइस पाई, रेडियस कितना है ए, ठीक है। वही है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल की फॉर्मूला ट्वाइस पाई आर, तो आर क्या है रेडियस, यहाँ पे ए इज द रेडियस, क्लियर है, इजी है, ओके। तो इतना से है कहानी, लेकिन हमें ये फॉर्मूला चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 पाई को कैंसिल कर दो, है ना, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होंगे, तो बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब, क्लियर है। तो ये बी की एक फॉर्मूला मिल गया। तो अभी ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे रूट लगा दो, है ना। तो फिर इस रूट को हटाओगे, देन यू कैन राइट इट एज हाफ। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर इंटू आर, इसका वैल्यू कितना होंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्या लिखोगे, हाफ। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अभी ध्यान से देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएंगे आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, फिर 1 प्लस हाफ हो जाएंगे, है कि नहीं, ये रूल है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये क्या लिखोगे, 3/2। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आर क्यूब की वैल्यू। क्लियर है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू आप लिखोगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, फिर नीचे क्या होंगे, ट्वाइस आर क्यूब, ट्वाइस आर क्यूब की जगह पे ये लिख दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको आर की वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, आपको बोलेंगे कि ये जो रिंग है, रिंग से कुछ डिस्टेंस दूरी पे इस एक्स की वैल्यू देंगे और रिंग की रेडियस देंगे, इस आर की वैल्यू नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ दैट आर को हमने कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर डेरिवेशन पूछे यहाँ तक कर दो, आराम से हो जाएंगे। तो हम लोग कुछ कंडीशन ले सकते हैं, स्पेशल केसेस ले सकते हैं, उसको भी देख लो, साथ में काम आएंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो, है ना। तो स्पेशल केस, ओके। तो केस नंबर 1 में अगर हमें ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे लेके आया। ठीक है, केस नंबर 1 इज एच सेंटर। एच सेंटर मतलब ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, है ना। तो इस केस में ये जो फॉर्मूला है, x की वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो b की वैल्यू कितना आएंगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ पे 2 और x की वैल्यू 0 होंगे तो आपको मिलेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2। तो बेसिकली यू कैन राइट म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और यहाँ पे 2a क्यूब, स्क्वायर कैंसिल होंगे 2 के साथ। ठीक है, तो b की वैल्यू इतना सा आया। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर सपोज इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, ठीक है, तो बहुत दूर लेके जाओगे, उस केस में क्या होंगे, उस केस में x विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक है, तो देखो नंबर 2 केस में जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a होंगे, तो उस केस में कितना होंगे b की वैल्यू। अभी देखो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a को नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। तो a को नेग्लेक्ट करेंगे तो a विल बिकम 0, क्योंकि a बहुत छोटा है कंपेयर टू x। ठीक है, तो a को अगर 0 करोगे तो b की वैल्यू 0 हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएंगे, सब कुछ 0 हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सिचुएशन। ठीक है, फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी करेंगे पाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो b कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर फिर पाई। ठीक है, फिर नीचे क्या मिलेंगे, 2 पाई, पाई को इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो ए स्क्वायर को पीछे भी लेके जा सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई ए स्क्वायर, ए क्या है, रेडियस है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर विल गिव यू द एरिया, क्योंकि पाई स्क्वायर जो है फॉर्मूला दैट इज एरिया, है ना। तो पाई ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एरिया। तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई, एरिया को ए लिख दिया। तो एरिया किसकी एरिया है, ये जो लूप है, लूप की एरिया, सर्कुलर लूप की एरिया। तो वाइस पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब चीज़ें ना बुक में डायरेक्टली किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एकदम कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझा, है ना। तो आप लोग देखना, नोट बनाना अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो ए है इसको भी 0 करो, इस ए को 0 कर दो, तो आपको क्या मिलेंगे, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई, फिर यहाँ पे ए 0 होंगे तो एक्स स्क्वायर होंगे, फिर यहाँ पे 3/2 होंगे। ठीक है, 2 कैंसिल होंगे, तो बेसिकली आप लिखोगे म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, 2 कैंसिल होंगे, तो b इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है कि नहीं, देखो क्लियर है, यस इजी है। तो आप लोग बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में इजी लगा, टफ लगा, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, तो देखो अगर आपको सच में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड केस ले लेते हैं, केस 3। अगर ये जो x है,
एक्स इज इक्वल टू ए है रेडियस की बराबर, तो उस केस में बी की वैल्यू कितना होंगे ये निकलना है। ठीक है, तब मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो और इस तरह की कुछ डाउट है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में यहाँ पे, है ना। और कुछ डिराइवेशन में कुछ डाउट है या तो कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो भी मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आराम से एकदम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करा दूंगा। ठीक है, और आप लोग वो प्लेलिस्ट चेक करना। ठीक है, ऑल डिराइवेशन करके जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ मैंने समझा एकदम स्टेप वाइज। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। ठीक है।